हाय देयर, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी हु इज आइंग फॉर February 2024 एग्जामिनेशंस। इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट डेडलाइंस और काफी इंफॉर्मेशन आपके लिए है, सो वीडियो में जरूर से बने रहें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सारी मैं देने वाला हूं February 24 के एस्पिरेंट्स के लिए। हालांकि ये उनके लिए भी रेलिवेंट है जो May 24 में देना चाहते हैं, लेकिन February के लिए ज्यादा रेलिवेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको यह सूचना दे देना चाहता हूं कि अर्ली रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आपको पता भी नहीं चला और खत्म होने वाली है। द डेडलाइन इज अप्रोचिंग एंड द डेडलाइन इज 13th of July 2023। सो 13 जुलाई यहां से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि 2024 की किताबें तो अभी तक पूरी तरह से आउट भी नहीं हुई है एंड अभी से ही 13 जुलाई पे हमारी फर्स्ट डेडलाइन ओवर हो रही है। तो एकदम सही है, आप जितना भी सोच लो ये एक्चुअल में हो रहा है एंड 13 जुलाई की आपकी ड्यू डेट खत्म हो जाएगी। आफ्टर 13 जुलाई क्या होगा? विल यू बी नॉट एबल टू एनरोल फॉर February 24? ऑब्वियसली नॉट। आप उसके बाद में भी February 24 के लिए एनरोल कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू शेड अ लॉट मोर मनी। काफी ज्यादा पैसे आपको उसके बाद देने पड़ेंगे। सो जस्ट इन केस आप कम फीस के साथ में एनरोल करना चाहते हैं फॉर लेवल 1 फॉर February 24, आपको डेडलाइन ध्यान रखनी चाहिए विच इज 13 जुलाई 2023। आगे की बात, रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, आपको अपना पासपोर्ट रेडी रखना चाहिए। मुझे पता है आप में से कईयों के पासपोर्ट अभी तक रेडी नहीं है, सो इट इज हाई टाइम कि आप अपने पासपोर्ट को जल्द से जल्द अप्लाई करें। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में पासपोर्ट सर्विसेज बहुत फास्ट हैं, सो देयर इज गुड चांस कि आप पासपोर्ट अप्लाई करोगे तो एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा। बट अगर उससे ज्यादा लंबा समय लगे तो आपका डेडलाइन के आसपास आप आ जाओगे, सो दैट कैन क्रिएट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम। सो इसीलिए ये आज वीडियो में बना रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास या तो पासपोर्ट नहीं है या फिर है वो एक्सपायर होने वाला है, कुछ तो ऐसा इशू है जिसकी वजह से दे नीड टू अप्लाई फॉर अनदर पासपोर्ट। तो ऐसे में पासपोर्ट के लिए प्लीज अप्लाई कीजिए, रिन्यूअल के लिए अप्लाई कीजिए इफ यू आर इन दैट कैटेगरी। इसके अलावा एक क्रेडिट कार्ड या फिर अदर मींस ऑफ पेमेंट का ना आप थोड़ा सा पता करके रखिएगा। यूजुअली हम बैंक ट्रांसफर्स या फिर इनवॉइसिंग मेथड के थ्रू या फिर मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं। जो भी होगा बी प्रिपेयर्ड फॉर एन आउटफ्लो क्लोज टू 1,25,000 to 1,30,000। अब आप कहेंगे हाउ इज दैट बीइंग कैलकुलेटेड? लेट मी टेल यू। $350 की एक रजिस्ट्रेशन फी लगती है जो कि हर एक स्टूडेंट को देनी पड़ती है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट इज टेकिंग $940 इन द नेम ऑफ एग्जाम फीस। ये दोनों मिलाने के बाद में आपका जो अमाउंट बनता है उस पे 18% का इंडियन गवर्नमेंट आपसे जीएसटी भी लेगा। सो दैट जीएसटी विल ऑल्सो बी एडेड एंड देन तो आप सबको पता है एक्सचेंज रेट से उसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यू विल रीच a figure close to 1,25,000 to 1,30,000. So this is the total amount that you will be required to pay in case you enroll for your February 24 examination before 13th of July. वैसे कुछ इनवॉइसिंग मेथड्स में सितंबर की भी डेडलाइंस हैं, बट प्राइमरीली ज्यादातर क्रेडिट कार्ड वगैरह के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए 13 जुलाई का ही ट्रांजैक्शन डेट है। अब ये चीज को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस डेडलाइन को मिस करोगे देन द कॉस्ट विल बी इवन हायर, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसके अलावा स्कॉलरशिप, वी हैव टॉक्ड अबाउट स्कॉलरशिप और काफी ज्यादा बात हमने करी है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कॉलरशिप का वेट क्यों ही कर रहा है। अगर आपको अर्जेंसी है और आपको ऐसा है कि नहीं मुझे तो February 24 में ही एग्जाम देना है, तो फिर उस केस में स्कॉलरशिप आपके ऊपर लागू नहीं होती। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। स्कॉलरशिप शुरू ही होगी सितंबर के आसपास में, तो सितंबर से नवंबर के फेज के बीच में वो कभी भी स्कॉलरशिप चल रही होगी एंड उसके रिजल्ट्स, उसके जो अवार्ड्स हैं वो दिसंबर तक आने वाले हैं। आपको बता दूं कि फरवरी के एग्जाम के जो लास्ट डेडलाइन भी है वो भी नवंबर के आसपास की ही है। सो ये बात तो एकदम तय है कि आप स्कॉलरशिप पाने के बाद में फरवरी का एग्जाम तो दे ही नहीं सकते, तो ये सपना तो आप छोड़ ही दीजिए। सो एनीबडी हु इज स्टिल वेटिंग फॉर स्कॉलरशिप देन पॉसिबली यू आर नॉट आइंग फॉर February 24। तो ये चीज को एक बार क्लैरिटी ले आइएगा अपने लिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली डोंट वेट फॉर स्कॉलरशिप एंड ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं सारे स्टूडेंट्स, दे टेंड टू डिले कि भाई लास्ट डेट तक हम लोग जाते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है एंड दे मिस द डेडलाइन। सो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि इवन इफ द डेडलाइन इज 13th जुलाई, प्लीज आस्क योरसेल्फ कि आप तब तक वेट करना चाहते हैं क्या। इफ आई वुड हैव बीन यू तो मैं 3 जुलाई के आसपास में ये ट्रांजैक्शन पक्का कंप्लीट कर देता बाई लेटेस्ट, क्योंकि वो लास्ट के जो दिन होते हैं उसमें कुछ भी अगर हमारा ट्रांजैक्शन फेल होता है या कुछ भी होता है देन वी वुड नॉट हैव एनी मार्जिन एंड दैट इज वाई हमारा ट्रांजैक्शन हो सकता है कंप्लीट ना हो पाए डेडलाइन पे। तो इस चीज के लिए मैं यही कहूंगा प्लीज डिले मत कीजिए टिल द लास्ट डेट। आगे प्रिपरेशंस की बात करते हैं कि सर ठीक है एग्जाम तो हम रजिस्टर कर लेंगे लेकिन प्रिपरेशन का क्या करें। तो आपको मैं बता दूं प्रिपरेशन के नाम पे CFA इंस्टीट्यूट के जो रिसोर्सेज हैं उसमें जैसे CFA इंस्टीट्यूट की बुक्स हैं,
इसके अलावा सीएफए इंस्टीट्यूट के जो बाकी और भी रिसोर्सेज हैं वो सारे ऑनलाइन एक्सेस के लिए आपको तब मिल जाएंगे जब आप एग्जाम के लिए रजिस्टर करोगे। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि एग्जाम के लिए क्यों जल्दी रजिस्टर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको उसी दिन से एक्सेस मिल जाता है टू द एंटायर रिसोर्सेज, तो इंस्टीट्यूट की बुक्स एंड एवरीथिंग एंड इवन द क्वेश्चन बैंक्स एंड एवरीथिंग, यू गेट इट ऑल। अब इसमें एक कैच है इस बार कैच ये है कि इंस्टीट्यूट इस बार अपने जो करिकुलम है उसके पीडीएफ के लिए अलग से चार्ज कर रहा है। पहले पीडीएफ है फ्री टू डाउनलोड, अब पीडीएफ को भी डाउनलोड करने के लिए अलग से चार्ज देना पड़ रहा है। बट वेट अ मिनट, टेक माय एडवाइस, एक भी स्टूडेंट को यहाँ पे अलग से चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। पहला, इंस्टीट्यूट की करिकुलम की लेवल 1 पे जरूरत कुछ कम पड़ेगी, एंड दूसरा अगर पड़ेगी भी तो भी आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है, एंड तीसरा रीजन और भी कुछ हो सकता है जिसके बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा। आइए बढ़ते हैं, कैप्लन स्क्वाशर की बात करते हैं। कैप्लन स्क्वाशर अभी तक तो अवेलेबल नहीं हुआ है जितनी मेरी जानकारी है, उस हिसाब से स्क्वाशर शायद आते आते अगस्त भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि स्क्वाशर जो कि एक बहुत ही पॉपुलर सेल्फ हेल्प बुक है या फिर सेल्फ रीडिंग के लिए बुक है, सेल्फ हेल्प तो नहीं बोलूंगा उसको, तो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्क्वाशर एक बहुत फैंटास्टिक मटेरियल है, लेकिन ये अगस्त से पहले नहीं आएगा मेरे को जो लगता है। हो सकता है आपके लक अच्छे हो तो जुलाई में आपको दिखने को मिल जाए, बट यस, कैप्लन स्क्वाशर भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। फाइनली स्टूडेंट्स वे आस्किंग अबाउट अवर वीडियो कोर्स अपडेट एज वेल, तो आइए ये भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारे वीडियो कोर्स में हम लोग काफी हद तक काफी सारी जो चीजें सोच रहे थे इनिशियली उससे काफी जल्दी प्लान कर पाए, एंड राइट नाउ वी हैव फुल एक्सेस to all the stuffs and we can actually start hitting the shooting button, and हमने exactly ये कर भी दिया है। अगर आप देखेंगे तो मैंने CFA लेवल 1 2024 के क्वांट्स की शूट ऑलरेडी शुरू कर चुका है, एंड क्वांट्स में हम लोगों ने जितने भी रीडिंग्स कंप्लीट किए हैं उनमें से कुछ एक मैंने यूट्यूब पे भी डाला है। तो यस, इस यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे आप ये सब चीजें देख रहे हैं, ये वाला वीडियो देख रहे हैं, इसी में आपको डिस्क्रिप्शन में मैं 2024 की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी दे दूंगा, सो दैट यू कैन गो एंड एक्सेस ऑल अवर डेमो लेक्चर्स दैट आर अवेलेबल। हमने अभी तक क्वांट्स के ही डाले हैं, आने वाले टाइम पे हो सकता है और भी सब्जेक्ट्स के हम डालें। तो यहाँ पे हमने क्वांट्स के कुछ लेक्चर कंप्लीट किए हैं, एक बार जाके चेकआउट कर लेना। दिस वाज अवर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कैंडिडेट्स को अभी जो भी एनरोल कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारे पास काफी 2024 के कैंडिडेट्स के एनरोलमेंट हो चुके हैं, बट अब यहां से भी और भी जितने करेंगे उन सबको भी मैं बता दूं दैट फॉर द टाइमिंग एज प्रॉमिस्ड हम 2023 के सारे नोट्स और सारे पीडीएफ जो कुछ भी हमारे हैं नोट्स एंड वीडियोस, वो सारे ऐसे के ऐसे दे रहे हैं टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर एनरोलिंग फॉर 2024। नाउ यू वुड आस्क कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब बनता है, देखो 2024 में इंस्टीट्यूट ने स्ट्रक्चरली बहुत कुछ चेंज कर दिया है, विच हैज मेड इट अ रिक्वायरमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सारे एडुकेटर्स के लिए जरूरी है कि हम अपने कंटेंट को रिविजिट करें, कंटेंट को रिन्यू करें, हो सके तो रीशूट करें, जो कि हम प्राइमरली कर रहे हैं। तो 2023 वर्सेस 2024 देयर आर ह्यूज स्ट्रक्चरल चेंजेस। इन स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में मैंने पहले भी मेंशन किया आपको। तो यस, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रीशूटिंग, लेकिन अगर आप 2023 के करिकुलम से जेन्युइनली पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो आपको कहीं पे भी कोई लॉस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पढ़ा फ्रॉम 2023 वीडियोस, तो देयर इज गुड चांस कि जब हम 2024 का हमारा करिकुलम और जो भी बोल सकते हैं हमारे वीडियोस अपडेट भी करेंगे तो आपको शायद वो देखने नहीं पड़ेंगे, और इसलिए नहीं देखने पड़ेंगे क्योंकि जो चेंजेस है वो ज्यादा स्ट्रक्चरल है, कॉन्सेप्चुअली आप कहीं पे भी फंस नहीं रहे हो। तो 2023 के अभी से नोट्स और वीडियोस अगर आपके पास में है तो ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड फॉर 2024 दे हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन जस्ट लाइक दिस। इसके अलावा 2024 का जो हम लोग कोर्स बना रहे हैं, ये कोर्स हम लोग मोस्ट पॉसिबली रिलीज करेंगे टू ऑल आवर एनरोल्ड स्टूडेंट्स बाय द 3rd वीक ऑफ जुलाई। हमने सोचा है इसके लिए कुछ 15 तारीख के आसपास का डेट, लेकिन फिर भी 3rd वीक में कभी भी हम लोग जुलाई में अपने पूरे कोर्स को यहाँ पे आपके सामने इंट्रोड्यूस कर देंगे। ऑब्वियसली वो कोर्स तब तक भी डेवलपिंग फेज में होगा, बट यू विल गेट न्यूअर वीडियोस। तो न्यूअर वीडियोस कौन कौन से सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, तो आई एम ऑफ द बिलीव कि जुलाई एंड तक वी विल बी एबल टू गिव यू द लेक्चर्स फॉर द सब्जेक्ट एथिक्स, क्वांट्स, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो एंड इक्विटी। इसमें से क्वांट्स के सारे लेक्चर्स नए होंगे, इक्विटी के भी सारे लेक्चर्स नए होंगे। इक्विटी पे मैंने एक स्टार लगाया है क्योंकि इक्विटी हमारे टाइमलाइन में सबसे पीछे है, हो सकता है थोड़ा सा डिले आपको उसमें एक्सपेक्ट करने को मिले, बट फिर भी आपको क्वांट्स और इक्विटी में पूरे नए ब्रांड न्यू लेक्चर्स मिल रहे होंगे। एथिक्स, डेरिवेटिव्स और पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस ही नहीं है, सो ऑब्वियसली पूरा 2024 के हिसाब से वेल स्ट्रक्चर्ड रहेगा, एंड यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू वेट एनी लॉन्गर, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद दीस सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा बाकी वीडियोस का भैया क्या, तो भाई बाकी वीडियोस जितने भी हैं उन सबको हम लोग अवेलेबल कराएंगे, जैसे कि मैंने इनिशियल टारगेट सेट किया था सितंबर एंड तक हम लोग अपने सारे वीडियोस को कंप्लीट कर देंगे। सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे। 15 डेज ऊपर नीचे का थोड़ा सा मार्जिन आप सोच करके चलिएगा।
बात बाकी आपको अगर जस्ट इन केस रुचि है और आपको एनरोलमेंट करना हो कभी भी कोई भी वीडियो कोर्स में, हमारे यहाँ के वीडियो कोर्सेज में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रही होगी। आप चाहे तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, नहीं तो वेबसाइट है हमारे पास और उस वेबसाइट पे जा करके आप अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, 2024 इज द नेक्स्ट बिग थिंग एंड स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्टडिंग फॉर दिस। फेब्रुअरी 24 के लिए जो लोग खास करके लिए जा रहे थे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने इस वीडियो में डाली है, और बाद बाकी जो May 24 के लिए जाएंगे उनके पास थोड़ा और मार्जिन है, थोड़ा और टाइम है, हालांकि उनकी भी जो ड्यू डेट है वो खुलने वाली है। सो अगर उनको अर्ली रजिस्टर करके इंस्टीट्यूट के सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो उनको भी तैयारी कर लेनी चाहिए सेम इसी लाइंस में, क्योंकि मोस्ट लाइकली जुलाई में ही उनकी भी रजिस्ट्रेशन खुल जाएगी फॉर May 24 अर्ली रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, सो बस अभी के लिए इतना ही रखता हूं। आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।